दोस्तों आप ना शादियों में बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे। कभी पनीर की सब्जी कम पड़ जाती है तो कभी रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं। लेकिन हर शादी का असली सुपरस्टार होता है घर का मुंह फुलाया हुआ फूफा जी। पर आज मैं आपको एक ऐसी शादी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ बेचारे फूफा जी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि शादी के मंडप में अचानक सियासत का तवा गर्म हो गया। कोथून में शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आने वाले थे कि अचानक एंट्री हुई माननीय सांसद महोदय और उन थप्पड़बाज जोशीले नेताजी की। फिर क्या था? शादी बन गई चुनावी जनसभा। आखिर सांसद महोदय ने नरेश मीणा को लेकर क्या बड़ी भविष्यवाणी कर दी और कैसे फूफा जी खुद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। आज के इस मजेदार वीडियो में हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे सादे वाली इस पॉलिटिक्स पार्टी का पूरा नजारा। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। किस्सा शुरू होता है शादी की एक शाम से। हमारे फूफा जी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अपनी मंडली में टसन झाड़ रहे थे। उन्होंने कहा, पता है इस शादी में सांसद महोदय आ रहे हैं। मंडली की आंखें फैल गई। फिर फूफा जी ने धीरे से कहा, और तो और वो भी आ रहे हैं जिन्होंने उस दिन अधिकारी को थप्पड़ जड़ा था। अब मंडली की आंखें और सिकुड़ गई। फूफा जी को लगा है कि आज तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। लेकिन साहब जैसे ही तोरण का समय आया पूरी फिजा ही बदल गई। स्टेज तैयार था, फूलों की बारिश होने वाली थी, लेकिन जैसे ही सांसद महोदय और जोशीले नेताजी पहुंचे वे जाकर सोफे पर ऐसे जमे कि दूल्हा दुल्हन का आता पता ही नहीं रहा। न कोई घराती बचा न कोई बाराती, सब के सब समर्थक बन गए। जिंदाबाद के नारे लगने लगे। सांसद महोदय को भी जोश आ गया। उन्होंने डीजे वाले से माइक छीना और शुरू हो गया चुनावी भाषण। उन्होंने सीधे जातिगत समीकरण समझा दिया। कहा कि अगर जाट मीणा एससी और मुस्लिम एक हो जाए तो 1,40,000 वोट पक्के हैं। यानी शादी की थाली में अब राजनीति का तड़का लग चुका था। सांसद महोदय ने मंच से नरेश मीणा का हाथ ऊपर किया और उन्हें अपना छोटा भाई बताया। उन्होंने बड़ी बात कह दी कि डॉक्टर साहब यानी किरोड़ीलाल मीणा की तो अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। अब नरेश मीणा ही पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के नए नेता बन रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वे सब मिलकर अब सत्ता पर कब्जा करेंगे। और हमारे फूफा जी, जिन्हें उम्मीद थी कि लोग उनके पास आकर पैर छुएंगे, वो खुद भीड़ में दबे हुए नेताजी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये राजस्थान की पहली ऐसी शादी थी जहां फूफा जी से ज्यादा वोटों की चर्चा हुई थी। तो साथियों, क्या आपके यहाँ भी शादियां अब सियासी अखाड़ा बनती जा रही है? क्या आपको लगता है कि शादी के पवित्र मंच से वोट की बात करना सही है? और नरेश मीणा को लेकर सांसद महोदय की इस भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति के ऐसे ही चटपटे और सटीक अपडेट्स के लिए गोयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।